साथियों नमस्कार। मित्रों, मंत्र 4 में कहते हैं, इस प्रकार शौनक के पूछने पर महर्षि अंगिरा बोले, शौनक, ब्रह्मा को जानने वाले महर्षियों का कहना है कि मनुष्य के लिए जानने योग्य 2 विद्या हैं, एक तो परा और दूसरी अपरा है। साथियों, मंत्र 5 में आगे कहते हैं, जैसे उन परा और अपरा दोनों में से जिसके द्वारा इस लोक और परलोक संबंधी भोगों को तथा उनकी प्राप्ति के साधनों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जिसमें भोगों की स्थिति, भोगों के उपभोग करने के प्रकार, भोग सामग्री की रचना और उनको उपलब्ध कराने के नाना साधन आदि का वर्णन है, वह तो अपरा विद्या है। जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, ये 4 वेद हैं। इन में नाना प्रकार की यज्ञों की विद्या का और उनके फल का विस्तार पूर्वक वर्णन है। जगत के सभी पदार्थों का एवं विषयों का वेदों में भली भांति वर्णन किया गया है। यह अवश्य है कि इस समय वेद की सब शाखाएं उपलब्ध नहीं हैं और उनमें वर्णित विधि विविध विज्ञान संबंधी बातों को समझने वाले भी नहीं हैं। वेदों का पाठ अर्थात यथार्थ उच्चारण करने की विधि का उपदेश शिक्षा है, जिसमें यज्ञ, योग आदि की विधि बतलाई गई है, उसे कल्प कहते हैं। गुहा सूत्र आदि की गणना कल्प में ही है। वैदिक और लौकिक शब्दों के अनुशासन का प्रकृति प्रत्यय विभाग पूर्वक शब्द साधना की प्रक्रिया, शब्दार्थ बोध के प्रकार एवं शब्द प्रयोग आदि के नियमों के उपदेश का नाम व्याकरण है। साथियों, वैदिक शब्दों का जो कोश है, जिसमें अमुक पद अमुक वस्तु का वाचक है, यह बात कारण सहित बतलाई गई है, उसको निरुक्त करते हैं। साथियों, वैदिक छंदों की जति और भेद बतलाने वाली विद्या छंद कहलाती है। साथियों, कहती हैं, क्योंकि ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति, गति और उनके साथ हमारा क्या संबंध है, इन सब बातों पर जिसमें विचार किया गया है, वह ज्योतिष विद्या है। इस प्रकार 4 वेद, 6 वेदांग, इन सब का नाम अपरा विद्या है और जिसके द्वारा परब्रह्म अविनाशी परमात्मा का तत्व ज्ञान होता है, वह परा विद्या है। उसका वर्णन भी वेदों में ही है। अतः उतने अंश को छोड़कर अन्य सब वेद और वेदांगों को अपरा विद्या के अंतर्गत समझना चाहिए। धन्यवाद, शुक्रिया।